वलाद सीधे ब्रोकन टूथ पर्वत की तरफ बढ़ता है। अब मास्टर वैम्पायर ही उसके लिए आखिरी उम्मीद था। जब वलाद गुफा के अंदर जाता है तो उसे वापस गुफा के अंदर देखकर मास्टर वैम्पायर चौंक जाता है। उसकी वलाद में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो वलाद को सूंघता है और वलाद का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वैम्पायर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। वलाद उसे बताता है कि तुर्की सेना उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती है। वो यहाँ अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए मदद चाहता है। मास्टर वैम्पायर कुछ सोचता है और वलाद से कहता है कि वो उसे अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है। वो वलाद को अपना खून पीने के लिए देता है। वो कहता है कि उसका खून पीने के बाद वलाद में 3 दिनों तक वैम्पायर की असीमित शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन 3 दिनों में वलाद को इंसानी शरीर का खून पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर वलाद 3 दिनों तक खून पीने की इच्छा पर काबू रखता है तो वो 3 दिनों बाद फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लेता है तो वो भी हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा और वो खुद यानी कि मास्टर वैम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरपाने इस गुफा से आजाद हो जाएगा। कोई और रास्ता न बचने के कारण वलाद मास्टर वैम्पायर का खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो मास्टर वैम्पायर से पूछता है कि इसके आगे क्या होगा। मास्टर वैम्पायर कहता है कि अब तुम मरोगे। इसके साथ ही वलाद अपने होश खो बैठता है। अगले सीन में वलाद एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 इंसानों की ताकत आ गई थी। वो काफी दूर से ही सूक्ष्म कीड़ों तक की आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। वो टूटे तारे की गति से दौड़ सकता था। इसके साथ ही वो खुद को चमगादड़ों के रूप में तब्दील कर सकता था। वो तुरंत अपने किले की ओर भागता है। दूसरी ओर तुर्की सेना उसके किले पर हमला कर चुकी थी। वलाद के किले में पहुंचने से उसके परिवार और सेना को हौसला मिलता है। इसके बाद वलाद अकेले ही तुर्की सेना के 1000 सिपाहियों का मुकाबला करने पहुंचता है। अपने युद्ध कौशल और वैम्पायर शक्ति की सम्मिलित ताकत के फलस्वरूप वो रक्त की नदियां बहा देता है। आखिर में रणगन पर 1000 सैनिकों की क्षत विषक्त लाशें पड़ी थी और उनके बीच खड़ा था वलाद द इम्पेलर। तभी वलाद के सिपाही वहाँ आते हैं और अकेले वलाद ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा। ये देख हैरान रह जाते हैं। वलाद सैनिकों से कहता है कि उसने ये कैसे किया, इस बारे में उसे कोई कुछ न पूछे, बस भरोसा रखे कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से कूच करना होगा क्योंकि सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वो फिर से हमला करेगा। फिर वलाद अपने लोगों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर बने धर्मगुरुओं के मठ की तरफ रवाना होता है। रास्ते में जब वो और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तब वलाद को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो खुद का काबू न खो दे, इस डर से वलाद अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा पल दर पल बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी बीवी के साथ होता है तब पल भर के लिए वो काबू से बाहर हो गया था। लेकिन वक्त रहते वो खुद को रोक देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक जिप्सी यानी कि बंजारा समाज का व्यक्ति था। वो जिप्सी वलाद को बताता है कि वो दरअसल वलाद का नहीं बल्कि वलाद के ऊपर मंडराते चमगादड़ों का पीछा कर रहा था और चमगादड़ों को वलाद के ऊपर मंडराते देख वो समझ गया था कि वलाद के अंदर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वो वलाद को उसे उसका सेवक बनाने के लिए कहता है और अपना हाथ काट कर वलाद को अपना खून ऑफर करता है। लेकिन वलाद उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुँचता है जहाँ युद्ध हुआ था तो उसे वहाँ एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। वलाद ने सभी सैनिकों के शरीर को भाले से लटकाकर वहीं टांग दिया था। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो सैनिक सुल्तान तक उसका संदेश पहुंचा सके कि वलाद सुल्तान के लिए जल्द ही आ रहा है। दूसरी ओर तंबू में वलाद ने खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा था ताकि उसकी खून पीने की प्यास की वजह से किसी को कोई हानि न पहुंचे।